राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। ओम नमो नारायणा। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, आज की वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आज हम आपसे बात करेंगे वर्ष 2025 में आने वाली एकादशी व्रत के विषय में। तो वर्ष 2025 जनवरी में एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, आइए इस विषय में बात कर लेते हैं। एकादशी व्रत को व्रतों का राजा कहा जाता है। यह व्रत संतान की उन्नति, पापों के नाश और भक्ति मार्ग पर चलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिमान बनता है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। एकादशी व्रत दो तरह से रखा जाता है, एक निर्जला और एक फलाहारी। एकादशी व्रत के दिन चावल वर्जित होते हैं, ना ही भोजन में यूज करे जाते हैं और ना ही दान किए जाते हैं। एकादशी व्रत के दिन तुलसी पत्र भी नहीं तोड़े जाते, यहाँ तक कि तुलसी माता को स्पर्श भी नहीं किया जाता है। तो भक्तों, एकादशी व्रत व्रतों का राजा है। पौष पुत्रदा एकादशी का दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद लेने का अद्भुत अवसर है। इस दिन भगवान को हम कई तरह के भोग भी अर्पित कर सकते हैं। ये भोग अर्पित करने से ना सिर्फ भक्ति का फल मिलता है, बल्कि घर में सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी व्रत कहा जाता है। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो संतान सुख की प्राप्ति के लिए संकल्प लेते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और उनके भोग अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। लोग इस दिन भगवान को अलग अलग प्रकार के अनेक व्यंजनों का भोग लगाते हैं जो घर में सुख, समृद्धि और शांति का कारण बनते हैं। तो भक्तों, हमने ये जान लिया कि वर्ष 2025 जनवरी में एकादशी का व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। अब भगवान का जब हम व्रत रखते हैं तो हम तरह तरह से उनको रिझाने की, उनको मनाने का प्रयत्न करते रहते हैं। यदि हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं तो हम अपने लड्डू गोपाल को प्रतिदिन एक शिशु की भांति उनका ध्यान रखते हैं, जैसे उनको स्नान कराना, सुंदर पोशाक पहनाकर उनका श्रृंगार करना, तरह तरह के भोग अर्पित करना, साथ ही रात्रि के समय उन्हें शयन कराना और प्रातःकाल फिर उनको उठाना। तो भक्तों, भगवान लड्डू गोपाल शालिग्राम माता तुलसी की सेवा करने से भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया है। शास्त्रों में इस व्रत की महिमा बहुत बड़ी है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान नारायण को ताजे फल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। फलों का भोग भगवान को अति प्रिय है। फल जीवन के विभिन्न पहलुओं की शुभता और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। जब भगवान को विभिन्न प्रकार के फल चढ़ाए जाते हैं तो वह व्यक्ति के जीवन में अच्छे अवसरों और सफलता की प्राप्ति का कारण बनता है। फलों का भोग अर्पित करने से भाग्य और सौभाग्य में वृद्धि होती है, जिससे जीवन में खुशहाली आती है। आप भगवान को केले का, सेब का, बेर का भोग लगाएं और जो भी फल आप ले सकते हैं आसानी से आजकल। और देखिए, हमेशा सदैव ही मौसम के अनुरूप ही फलों का भोग लगाना चाहिए। बस आपको ये देखना चाहिए फल में किसी तरीके का कोई फंगस तो नहीं है, फल सड़ा हुआ तो नहीं है, क्योंकि जब हम भगवान को कोई भी वस्तु अर्पित करते हैं तो हमें उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वह किसी भी प्रकार से उसमें कोई
त्रुटि ना हो जाए। इसके अतिरिक्त आप सूखे मेवे का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सूखे मेवे अर्पित करना भी बहुत अधिक लाभकारी माना जाता है। सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट को भगवान को चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यह भी माना जाता है कि सूखे मेवों का भोग लगाने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है और धन की प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। इसके अलावा इन मेवों का सेवन स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। और सबसे महत्वपूर्ण भोग होता है लड्डू गोपाल का, भगवान श्री हरि नारायण, माता लक्ष्मी का पंजीरी और पंचामृत। तो आप भगवान को पंजीरी और पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। पंजीरी भगवान विष्णु को अर्पित करने से घर में पारिवारिक सुख समृद्धि बनी रहती है। यह विशेष रूप से गृह क्लेश दूर करने और रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए होता है। पंजीरी का भोग परिवार के बीच प्रेम और सद्भावना को बढ़ाता है और सबके बीच सामूहिक सौहार्द की भावना को प्रबल करता है। आप सभी ने देखा होगा कि भगवान सत्यनारायण की कथा जब हम करते हैं तो पंजीरी का भोग लगाया जाता है, पंचामृत का भोग लगाया जाता है, क्योंकि ये भोग भगवान को अति प्रिय है। और वैसे भी हम जो भी भोग भगवान को लगाएंगे, चाहे वह अपने घर के मंदिर में लगाएं या फिर हम जाकर बाहर किसी मंदिर में भगवान को भेंट स्वरूप चढ़ाएं, वो प्रसाद स्वरूप हमें स्वयं तो ग्रहण करना ही चाहिए, साथ ही हमें अपने परिवार के जनों के साथ भी प्रसाद को बांटकर खाना चाहिए। भोग को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए और उसको किसी भी तरीके से भगवान को लगाया हुआ जो प्रसाद होता है, जो भोग होता है, किसी भी तरीके से उसको आपको मतलब खराब नहीं करना चाहिए। तो ये थी बहुत ही सुंदर सी जानकारी पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के विषय में। भक्तों, एकादशी का व्रत हमें जीवन में अनेक मुश्किलों से बचाता है, हमारे पापों का अंत करके हमें मोक्ष प्रदान करता है। कहा जाता है जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं सच्चे भाव, श्रद्धा और नियमों के साथ, उनको जीवन में सद्गति प्राप्त होती है और हाँ, मृत्यु उपरांत उन्हें भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। कहा जाता है भगवान नारायण के दूत उन्हें स्वयं लेने के लिए आते हैं। तो भक्तों, बहुत ही सुंदर और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भी व्रत है ये। देखिए, जो पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत है, यदि किसी की नई शादी हुई है या फिर बहुत समय पहले से विवाहित है और संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उन्हें पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और अपना व्रत का संकल्प लेकर अपनी मनोकामना भगवान से कहनी चाहिए। और यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो एक शिशु की भांति पति पत्नी दोनों को उनकी सेवा करनी चाहिए और उनसे कामना करनी चाहिए। साथ ही गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ आप पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन से प्रारंभ कर दीजिए। फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है और जल्दी ही सूनी गोद माँओं की भर जाती है, घर आंगन में किलकारियाँ गूंजने लगती हैं। व्रत के नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। एकादशी के व्रत में 3 दिन के नियम माने जाते हैं, दशमी से लेकर द्वादशी तक। तो दशमी को आपको सात्विक आहार लेना होता है, जिसमें आप लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन, साथ ही चावल का प्रयोग भोजन में आपको नहीं करना है। भूमि पर शयन करना चाहिए। यदि शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो आप अपने बिस्तर पर भी शयन कर सकते हैं, किंतु बिस्तर आपका पूर्ण रूप से साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्रत पूजा पाठ में स्वच्छता अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से दशमी तिथि वाले दिन हमें नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत प्रारंभ करना होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लें, सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं, तुलसी माता के समक्ष एक दीप प्रज्वलित करें, किंतु तुलसी को स्पर्श नहीं करते, ना ही उनके पत्र तोड़ते हैं। एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत में जब हम भगवान नारायण की पूजा करते हैं तो तुलसी पत्र का होना अति आवश्यक होता है। किसी भी भोग को आप लगाएं या ना लगाएं, किंतु एक तुलसी पत्र अवश्य ही भगवान के समक्ष अर्पित किया जाता है। इसके अतिरिक्त पूरे दिन निराहार रह के व्रत करें। आप फलाहार ले सकते हैं,
संध्या के समय कूटू सिंगाड़े के आटे का भोजन कर सकते हैं, आलू खा सकते हैं, शकरकंद भी खा सकते हैं और फलों का रस ले सकते हैं। इस प्रकार से व्रत करते हुए कथा अवश्य सुने। कथा के बाद आरती करें और आरती के बाद क्षमा प्रार्थना करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह से आपका व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद तीसरे दिन होता है पारण। एकादशी के व्रत में पारण का भी विशेष महत्व होता है। द्वादशी तिथि के दिन आपको पारण करना होता है। पारण का समय सुबह सवेरे से लेकर 9:30 बजे तक का रहेगा। इस बीच में आप पक्का भोजन बनाएं, जैसे पूरी, सब्जी, चावल, खीर, हलवा, जो भी हो। चावल अवश्य ही बनाए जाते हैं पारण में। इसके बाद तुलसी दल रख के भगवान को भोग लगाएं और किसी ब्राह्मण को एक थाली भोजन दान करें। यदि आप पका हुआ भोजन नहीं तो कच्चा यानी सीधा भी निकाल सकते हैं, या फिर किसी कन्या को आप भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। इसके बाद ही प्रसाद खाकर आप अपना व्रत खोलें। तो यह थी छोटी सी जानकारी एकादशी व्रत की और बहुत ही सुंदर वीडियो है भक्तों। अगर आपको आज की ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे नई जानकारी, नई कहानी के साथ नए वीडियो में। जय माता की भक्तों, राधे राधे।